नमस्कार मिथिलावासी, हम छी कार्तिकेय कनिष्क और अहाँ हमरा देख रहा छी फेसबुक पर। आज बहुत ही निंदनीय घटना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूरा विस्तृत रूप से नहीं करेंगे, सभी को पता होगा, सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। गया में जो घटना हुआ है, एक युवती जो होमगार्ड की तैयारी के लिए, फिजिकल के लिए गया गई हुई थी, दौड़ते हुए बेहोश हो गई। उसके साथ क्या हुआ सभी को पता है, बिहार का घटना है। यही घटना हमारे जिला मधुबनी में भी हुआ है, छोटी बच्ची के साथ, जो कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहना जरूरी है। इस मुद्दा को उठाना जरूरी है। बहुत कोई उठाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम इस मुद्दा पे बात नहीं करेंगे आज। सभी यहाँ बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के बात कर रहे हैं कि हमको एक बार और मौका दीजिए सरकार लाने का। आरजेडी बात कर रहा है सरकार हटाओ। तो देखिए, सरकार हटाने से पहले हमको खुद को बदलने का जरूरत है। सरकार बदलने से पहले खुद को बदलने का जरूरत है। आखिर क्यों जरूरत है, इस बात को समझिए कि सरकार को लाया कौन है। हम ही सब मिलकर लाए हैं, हम और आप मिलकर लाए हैं। हमारा और आपका वोट उसको लाया है। तो इस बार हम सरकार बदलने से पहले एक बार खुद को बदल लेते हैं, खुद पर गहन चिंतन करते हैं। आखिर हम ऐसा सरकार क्यों चुनते हैं। हम देखिए, वर्तमान में सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों का बात कर रहे हैं जो सरकार बदलने का चाह रख रहे हैं। आखिर वो ऐसा सरकार चुनता क्यों है, आखिर वोट क्यों देता है ऐसे सरकार को। तो आज हम यहाँ ये बात करेंगे कि बिहार के जितने भी युवा हैं, मिथिलांचल के जितने युवा हैं, उनको बदलने की जरूरत है, उनको संगठित होने की जरूरत है, ताकि बिहार में बदलाव आ सके, मिथिला में बदलाव आ सके। यही युवा है जो पूरा भारत को बदल सकता है, पूरा विश्व को बदल सकता है। तो एक छोटा सा बिहार को क्यों नहीं बदल सकता और छोटा सा मिथिला को क्यों नहीं बदल सकता है। लेकिन आज का युवा बस यहीं तक सीमित रह चुका है कि 200 रुपया किसी भी सत्ता पक्ष से चाहे विपक्ष से मिल जाए, 200 का पेट्रोल भरा लेंगे और किसी का भी झंडा उठा के उसके रैली में चल देंगे। तो मेरे भाई, मेरे मिथिलांचल वासियों, मेरे मिथिला के जितने भी युवा हैं, सिर्फ युवा जितने हैं, एक बार बदल लीजिए खुद को। आपका बदलाव बिहार का बदलाव सुनिश्चित करेगा। आपका बदलाव हमारे छोटे भाई की जिंदगी का एक नया दिशा दिखाएगा, एक नया फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो एक बार हमको संगठित होने का जरूरत है और पूरा समाज को बदलने का जरूरत है। आज के युवा क्या है, 200 रुपया लेते हैं, किसी के भी रैली में चल दिए, किसी का भी झंडा उठा के उसका जयकार लगाना प्रारंभ कर दिए। लेकिन भाई एक बार सोचिए, अगर आप सत्ता पक्ष का झंडा उठाते हैं, उठाइए, उठाना जरूरी है, राजनीति में आना जरूरी है। हर एक युवाओं का राजनीति में आना जरूरी है, क्योंकि युवा ही एक नई दिशा का सोच रखते हैं और परिवर्तन करने का सोच रखते हैं। क्योंकि आज बिहार के सभी युवा शिक्षित हो चुके हैं। शिक्षा क्रांति लाता है और क्रांति परिवर्तन लाता है, इस बात से सभी कोई वाकिफ होंगे। तो हम युवा का बात कर रहे हैं कि 200 रुपया लेकर आप किसी के भी रैली में निकल जा रहे हैं, किसी का भी झंडा ले रहे हैं अपने कंधे पर। तो अगर आप सत्ता पक्ष का झंडा लेते हैं तो एक बार विचार कीजिए, आखिर हम सत्ता पक्ष का झंडा क्यों ले रहे हैं। सत्ता पक्ष में अभी नीतीश कुमार है। अगर आप उनका झंडा लेना चाह रहे हैं, कंधा पे उठाना चाह रहे हैं, उनके रैली में जाना चाह रहे हैं, एक बार खुद से सवाल पूछिए कि उनका जितना योजना है, आप तो शिक्षित हैं, अधिकतर युवा शिक्षित है बिहार का। अगर आप थोड़ा सा कम जानते हैं तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, गूगल का सहारा लीजिए, एआई का जमाना है, उनका सहारा लीजिए। आप एक बार निकालिए पूरा हिस्ट्री, कितना योजना आया है बिहार में, क्या वो योजना कागज पे सीमित रहा है या जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। एक बार डिसाइड कीजिए, क्या प्रशासनिक व्यवस्था, सत्ता में जो सरकार है उसका प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है, क्या बिना घूस का कोई कार्य हो रहा है प्रशासनिक व्यवस्था में। ये हम आपको जवाब नहीं देंगे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खुद से पूछिए, अपने क्षेत्र में घूम के लोगों से पूछिए और लोगों को जागरूक करने का कार्य कीजिए, सिर्फ झंडा मत उठाइए। और फिर उसके योजना को देखिए। एक योजना है नल जल योजना, सत्ता पक्ष का, माननीय नीतीश कुमार का। क्या नल जल योजना सही तरीके से काम कर रहा है, क्या नल जल योजना सिर्फ नल लग गया है, उसे पानी है ये नहीं है। ये सब हम जवाब नहीं देंगे, आप खुद से पूछिए, खुद से परिभ्रमण कीजिए एक बार। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है आपके क्षेत्र का, आपके डिस्ट्रिक्ट का। अगर ठीक है तो आप दीजिए वोट, नहीं ठीक है तो आप बदलिए, वो आप पे डिपेंड है। क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक है, इतना लाखों टीचर का बहाली हुआ है हाल फिलहाल में, क्या आपका शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो चुका है बिहार का, या सिर्फ नाम का हुआ है। अगर हो चुका है तो जो टीचर है उसके बेटा बेटी जा रहे हैं क्या स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने। क्या किसी नेता का बच्चा जा रहा है पढ़ने, या किसी अमीर का बच्चा जा रहा है पढ़ने उस स्कूल में। ये सब आप परिभ्रमण कीजिए, एक बार घूमिए अपने क्षेत्र में और देखिए क्या सही है या सिर्फ सब योजना कागजे पे है। अगर आप विपक्ष को यानी आरजेडी को वोट देना चाह रहे हैं
तो एक बार इतिहास उल्टाइए, इतिहास के पन्नों को उल्टा के देखिए, क्या वो हमारे हित में काम किए हैं या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो उठाइए झंडा, भराइए पेट्रोल और निकलिए रैली में। और लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे सभी युवाओं से, आप तो शिक्षित हैं, आपको सब जानकारी है, आपके पास दिमाग भी अच्छा है, आप मॉडर्न युग के हैं, आधुनिक युग के हैं। एक बार आप घर में भी सभी को जागृत कीजिए, जो हमारी माँ है, चाची है, दादी है, नानी है, नाना है, ये सब थोड़ा कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनको उतना जानकारी नहीं है, लोगों को बहकावे में आ जाते हैं और अपना वोट को बर्बाद करते हैं। तो उनको भी एक जो सत्य बात है, अच्छे बात का जानकारी उनको दीजिए, आखिर कौन सरकार हमारे लिए जरूरी है, ताकि वो भी उन्हीं जरूरी सरकार को वोट दे और बिहार को बदलने में वो भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाए। तो बदलाव जरूरी है, बदलना जरूरी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको लाते हैं, किसको नहीं लाते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।